बच्चों, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेके आ रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, है ना। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, है ना। तो टेस्टिस के बारे में हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा इसका टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं। तो यदि हम टेस्टिस के वेट की बात करें तो टेस्टिस का वेट 10 से 15 ग्राम के समथिंग होता है। यदि आप इसके साइज की बात करो तो साइज 4x3x2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नॉर्मली यदि आप टेस्टिस देखोगे तो जैसे ये अपना स्क्रोटम सैक है, ठीक, ये अपना स्क्रोटम सैक है। इस स्क्रोटम सैक में ये टेस्टिस होती है। इस स्क्रोटम सैक में ये टेस्टिस है ना। स्क्रोटम सैक में टेस्टिस होती है, ठीक, जिसका साइज हमारा रहता है 4.32। अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि ये वेट हो गया, ये हमारे टेस्टिस का साइज हो गया। अब यदि हम इसी का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे दिखेगा, तो हम बात करते हैं हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये हमने बना दिया टेस्टिस और हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये हमारा हो गया राइट पार्ट और ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट पार्ट, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट पार्ट में जिससे हम डिवीजन करते हैं राइट और लेफ्ट वाले पार्ट को, इसको हम बोलते हैं मेडियास्टियम टेस्टिस। क्या बोलेंगे? मेडियास्टियम टेस्टिस। उसके बाद इस टेस्टिस को एक आउटर लेयर है जो इसको कवर करके रखती है, एक आउटर लेयर इसको कवर करती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनैलिस। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ठीक है, जो कि खुद दो लेयर में रहती है, दो लेयर की बनी होती है ट्यूनिका वेजाइनैलिस, है ना। एक होती है पेराइटल ट्यूनिका वेजाइनैलिस, एक होती है विसरल ट्यूनिका वेजाइनैलिस, है ना। ये हो गया टेस्टिस। उसके बाद इसके अंदर लोब होते हैं, ऐसे लोब होते हैं इसके अंदर जिसको हम बोलेंगे टेस्टी, जिसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब होते हैं, जिसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ये सेकेंड नंबर की है, सेकेंड नंबर की जो लेयर है इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल को एक और लेयर है जो इसको कवर करती है, इसको भी कवर करती है। ये लेयर जो इसको कवर करती है हम इसको बोलेंगे, ये हो गया है ना ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये थर्ड लेयर होती है ट्यूनिका वस्कुलोसा, ये थर्ड लेयर हो गई अपनी ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब देखिए जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं तो ये हमारे एक टेस्टिस में 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, है ना।
या कि 250 टू 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ऐसे लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। और एक लोब्यूल में इस तरह से एक लोब्यूल में इस तरह से 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इस प्रकार अपनी पूरी टेस्टिस में 752,000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हो गए, 250 से 300 लोब्यूल हो गए, और इस तरह से एक लोब्यूल में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो टोटल हमारे लोब्यूल्स हो गए 752,000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए टोटल। अब यदि हम बात करें, यहाँ भी बना दीजिए। अब यदि हम बात करें जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये इस तरह से 12 से 20, ये इस तरह से 12 से 20 नंबर में 20 से 30 ट्यूबुली रक्टी फॉर्म होती है। 20 to 30 नंबर में ट्यूबुली रक्टी फॉर्म होती है, जो दोनों को डिवाइड करता है। मीडियास्टियम टेस्टिस कहलाता है ना। 20 से 30 ट्यूबुली रेक्टी होती है, और ये 20 से 30 ट्यूबुली रेक्टी के बाद आगे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको? रेटे टेस्टिस। इन रेटे टेस्टिस से 12 से 20 ट्यूब्स निकलती हैं, जो हमारा होता है वॉस इफरेंसिया। है ना। वॉस इफरेंसिया के बाद यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जो हमारा कहलाएगा एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये वाला अपना नेटवर्क, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा कहलाएगा एपिडिडाइमिस, जहाँ पे 24 to 48 आवर तक स्टोर स्पर्म, 24 से 48 आवर तक एपिडाइमिस में है ना स्टोर होता है स्पर्म, और यहाँ पे स्पर्म का क्या होता है? मैचुरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? स्पर्म का मैचुरेशन। इस तरह से जो हमारा ये एपिडाइमिस स्ट्रक्चर है, रियल में ये स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, पहला जिसको हम बोलेंगे ग्लोबस मेजर, दूसरा स्ट्रक्चर हो जिसको हम बोलेंगे ग्लोबस माइनर, ये होगा कॉर्पस एपिडिडाइमिस, है ना। ग्लोबस मेजर को आप एक और नाम बोल सकते हो, कैपुट एपिडिडाइमिस, है ना। ग्लोबस मेजर, कैपुट एपिडिडाइमिस,
कॉर्पस एपिडिडाइमिस और इसको बोल सकते हो काउडा एपिडिडाइमिस, काउडा एपिडिडाइमिस। और जो एपिडिडाइमिस से जो डक्ट जो ट्यूब बाहर निकलता है, टेस्टिस से बाहर निकलता है, इसको हम बोलेंगे वॉस डिफरेंशिया। क्या बोलेंगे? वॉस डिफरेंशिया। और ये वॉस डिफरेंशिया बाहर निकल के कहाँ लेके जाएगा? ये स्पर्म को यहाँ से लेके जाता है सेमाइनल वेसाइकल, फिर यूरेथ्रल मीएटस से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल और स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को आप एक बार और समझ सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है, ये एक लोब्यूल्स होता है। इसमें क्या होगा कि जो टेस्टिस है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला पार्ट, जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है, राइट वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा होता है। पूरे टेस्टिस को एक लेयर कवर करती है, जिसको बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे ट्यूनिका वेजाइनैलिस, जो कि पेराइटल ट्यूनिका वेजाइनैलिस और विसरल ट्यूनिका वेजाइनैलिस से कवर है ना। उसके बाद एक सेकेंड लेयर होती है जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलेंगे। देन थर्ड लेयर जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल को कवर करती है, हम ट्यूनिका वैस्कुलोसा बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इस तरह से पूरे टेस्टिस में 250 से 300 लोब्यूल्स होते हैं और एक लोब्यूल में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इस तरह से पूरी टेस्टिस में 750 से 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाती हैं। यहाँ पे इसके बाद आप देखोगे तो आपको 20 से 30 ट्यूबुली रेक्टी स्ट्रक्चर मिलेगी। और ये ट्यूबुली रेक्टी के बाद एक रेटेटेस्टिस जो कि नेटवर्क फॉर्म में होता है, वो फॉर्म होता है। और यहाँ से मतलब कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। और यहाँ से जो स्पर्म फॉर्म होते हैं, यहाँ से जो स्पर्म फॉर्म होते हैं, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जाएंगे आपके ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी से ये स्पर्म कहाँ जाएंगे? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से जाएंगे ये वॉस डिफरेंशिया। वॉस डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से वॉस डिफरेंशिया। वॉस डिफरेंशिया से ये आउट साइड ऑफ द टेस्टिस। ये टेस्टिस से बाहर निकल जाएंगे। टेस्टिस से बाहर कहाँ निकल जाएंगे हम इसके नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एपिडिडाइमिस में 24 से 48 घंटे तक स्पर्म स्टोर होते हैं। उस टाइम पे स्पर्म का मैच्योरेशन हो जाता है ना। अब यदि हम एपिडिडाइमिस की बात करें तो एपिडिडाइमिस की जो आउटर लेयर है वो सर्कुलर मसल से कवर होती है और इनर लेयर जो इनर लेयर है वो एपिथेलियम से कवर होती है। आप ये भी याद रख लीजिएगा, है ना, सर्कुलर मसल और एपिथेलियम से एपिडिडाइमिस। साथ में वॉस डिफरेंशिया भी इसमें जो आउटर और इनर, आउटर लेयर जो है सर्कुलर मसल से, इनर लेयर जो है एपिथेलियम टिश्यू से लेयरिंग रहता है इसका, वॉस डिफरेंशिया और एपिडिडाइमिस का। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि वॉस डिफरेंशिया के बाद क्या होता है, ये आगे किधर जाता है ना। चलिए, ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस से ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस ये है एपिडिडाइमिस, ये है टेस्टिस, ये है वॉस डिफरेंशिया। ठीक है, अब ये वॉस डिफरेंशिया यहां से कहाँ जाएगी? एब्डोमिनल कैविटी। ये यहाँ से जाएगी कहाँ? क्योंकि ये स्क्रोटम साइट में है। ये आपका स्क्रोटम साइट में है। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्रोटम सैक। अब ये टेस्टिस स्क्रोटम सैक में है। स्क्रोटम सैक से एपिडिडाइमिस
जहाँ पे इस पंप का मैचुरेशन और फूड प्रोवाइड किया, ये यहाँ से आ गया वॉश डिफरेंस। जो वॉश डिफरेंशिया है, वॉश डिफरेंशिया आपका यहाँ से जाएगा एब्डोमेन में। कहाँ ले जाइए इसको, यहाँ से अपन ये इसको ले गए यहाँ से एब्डोमेन, है ना। एब्डोमेन में ऐसे नहीं, एब्डोमेन, एब्डोमेन से ये एसिनस, एसिनस से ये इधर आ जाएगा ये हो गया अपना सेमाइनल वेसाइकल, जो कि यूटेराइन मस्कुलरिस, यूटेराइनस मस्कुलरिस मसल से बना होता है, जिसमें फ्रक्टोज शुगर होती है और ये 60 to 70 पार्ट फॉर्म करता है सीमेन का। सीमेन का 60 से 70% पार्ट फॉर्म करता है, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको फ्यूल ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पर्म को फ्यूल मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखेंगे यहाँ पे आपका रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर्स आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे आपका ये होगा, ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि 30% पार्ट सेक्रेट करता है सीमेन का। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो सीमेन का 30% पार्ट सेक्रेट करता है। और वन ग्लैंड, ग्लैंड वन होती है बट 5 लोब्ड होते हैं, है ना। ये हो गया हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यहाँ पे आपका होता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे आपको होता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। उसके बाद पेनाइल का मतलब, उसके बाद एक और ग्लैंड होती है जिसको हम बोलेंगे काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड जो होती है तो ये स्टार्ट होती है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा से, और इसकी ओपनिंग होती है, इसका ओपनिंग होता है पेनाइल, ओपनिंग ऑफ पेनाइल मिएटस, ओपनिंग ऑफ पेनाइल मिएटस। ये हो गया काउपर ग्लैंड, जिसका पीएच 7.2 होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन का पीएच होता है, इसका पीएच 7.3 होता है और इसका भी पीएच 7.3 होता है।
इसका भी पीएच 7.3 होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इजैकुलेटरी, ये हमारा इजैकुलेटरी डक्ट होता है। ये हमारा होता है इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। अब यहां से क्या हुआ देखिए, यहां से क्या हुआ, जैसे अपन ने एपिडिडाइमिस में स्पर्म फॉर्म हुआ, एपिडिडाइमिस में स्पर्म फॉर्म हुआ, ये स्पर्म एपिडिडाइमिस से वॉश डिफरेंशियल से होते हुए कहाँ आया, एसिनस, एसिनस से ये जाता है सेमाइनल वेसाइकल्स, जो सेमाइनल वेसाइकल रहता है होमोलोगस ऑर्गन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का होमोलोगस ऑर्गन होता है, यूटेराइन मस्कुलारिस, यूटेराइन मस्कुलरिस मसल्स का बना होता है, जहाँ पे फ्रक्टोज शुगर होता है, 60 से 70% पार्ट सीमेन का बनाता है, और स्पर्म में न्यूट्रिशन में हेल्प करता है ना, स्पर्म न्यूट्रिशन में। उसके बाद हम देखेंगे 30% पार्ट जो होता है सीमेन का, 30% पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है, जो कि मिल्की म्यूकस स्टिकी मटेरियल होता है। ठीक है, बट काउपर ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। कॉपर ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ट्रांसपेरेंट होता है, बट स्टिकी होता है, ये भी स्टिकी बट ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये, और इस तरह से यहाँ से सेमाइनल वे साइकिल में स्पर्म जाता है, सेमाइनल वे साइकिल में स्पर्म कुछ टाइम तक स्टोर होता है, देन उसके बाद एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, है ना, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मतलब होता है सीमेन का मेल पार्ट से बाहर निकलना, तो एट द टाइम ऑफ बाय द पेनिस, है ना, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन जब सीमेन बाहर आता है, तो ये सीमेन यहाँ से होते हुए ये हमारा है यूरेथ्रल ओपनिंग, या इसी को हम बोलेंगे यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस, है ना। तो हो गया यहाँ से, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और इन सब से होते हुए ये यूरेथ्रल मिएटस, यहाँ से सीमेन बाहर निकल जाता है। अब दिक्कत आ रही है, जो सीमेन होता है उसमें होता क्या क्या है, तो याद रखिएगा, सीमेन में होता है आपका स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड फ्लूइड, है ना, एसेसरी ग्लैंड फ्लूइड, सीमेन में एसेसरी ग्लैंड का फ्लूइड और स्पर्म दोनों चीज मिलके क्या होते हैं, सीमेन बनाते हैं। ठीक है, तो हमने स्पर्म कहाँ से पढ़ा था, स्पर्म मैंने पढ़ा था कि आपके याद करिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बाया स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म फॉर्म हुआ था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ ट्यूबुलर रेक्टी, ट्यूबुलर रेक्टी से आया रेटाटेस्टिस, रेटाटेस्टिस से एपिडिडामिस, एपिडिडामिस के तीनों पार्ट थे, कौन कौन से पार्ट थे, कैप्यूट काउडोर, कॉर्पस यानी ग्लोबस मेजर, कॉर्पस एपिडिडामिस का, है ना, और ग्लोबस माइनर। यहाँ से गया वॉस डिफरेंशिया, वॉस डिफरेंशिया से एसिनस, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल से कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, देन प्रोस्टेट, फिर यूरेथ्रल मिएटस और पेनिस, पेनिस से ये बाहर निकल गया। यदि पेनिस से बाहर निकल गया, यदि पेनिस से बाहर यानी कि इजैकुलेशन, पेनिस से बाहर को बोलेंगे इजैकुलेशन, बट एक और टर्म है इंसेमिनेशन, एक और टर्म है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब कि अब जो सीमेन है तो पेनिस से निकल के फीमेल के वेजाइना में जाता है। अब यदि फीमेल के वेजाइना में चला गया तो फीमेल के वेजाइना, वेजाइना के सर्विक्स पार्ट, सर्विक्स पार्ट से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में उसका मतलब फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट तक स्पर्म जाता है। यदि वहाँ फर्टाइल हो गया तो आगे जाइगोट फॉर्म कर देगा, और फर्टाइल नहीं होता तो वो क्या होता है, यदि फर्टाइल नहीं होगा तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। तो हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस विथ पाथ ऑफ स्पर्म, है ना। तो एक बार हम आपको स्पर्म का पाथ और बता देते हैं। पाथ ऑफ स्पर्म, तो पाथ ऑफ स्पर्म कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूली रेक्टी,
रेटे टेस्टिस, वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंशिया, वॉस डिफरेंशिया के बाद एसिनस, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल से इजेकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट से कहाँ जाती है, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट से पेनिस, पेनिस से इसका होगा इजेकुलेशन, क्या होगा, इजेकुलेशन, है ना। मतलब कि इजेकुलेशन मतलब क्या होता है, सीमेन आउटसाइड ऑफ द मेल पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। बट यदि इसी से इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन यदि होता है तो ये कहाँ जाएगा, फीमेल वेजाइना, ये जाएगा वेजाइना, वेजाइना के सर्विक्स, सर्विक्स के बाद फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में, और एम्पुला वाले पार्ट में क्या होगा, एम्पुला वाले पार्ट में होगा फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब यदि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट यानी कि 2n, है ना। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो बन जाएगा जाइगोट, और फर्टिलाइजेशन नॉट फर्टाइल तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रॉय, यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रॉय। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन जाएगा, जो कि यूट्रस में जाके और एम्ब्रियो बना देगा, है ना। और ये जो एम्ब्रियो है 9 मंथ 7 डेज बाद हो जाएगा इसका पार्चुरेशन, ठीक है। तो हमको पाथवे ऑफ स्पर्म तो सिर्फ यहीं तक याद रखना है, पाथवे ऑफ स्पर्म यदि आपका पूछे तो यहाँ तक, ठीक है, पाथवे ऑफ स्पर्म यहीं तक, लेकिन आगे की भी प्रोसेस अपने को पता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और याद रखिए, जो एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंशिया है ये बनता है मीजोनेफ्रिक वुल्फियन ट्यूब या वुल्फियन ट्यूब से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस विद पाथवे ऑफ स्पर्म। तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। थैंक यू।